परिवारवाद से तो सारी पार्टियां ग्रसित हैं। काफ़ी जोर महागठबंधन लगा दे, महागठबंधन के लोग सक्रिय होकर वोट दे दें, बहुत ही पॉजिटिव स्थिति बन जाए। उस स्थिति में हो सकता है कि जमानत बच जाए, वरना जमानत भी बचने की संभावना नहीं। नमस्कार, मैं श्रीकांत भारती DND न्यूज़ से। इस वक्त हम लोग महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जो वर्तमान यहाँ के MLC है सचिदानंद राय, उनके चुनाव लड़ने पर चर्चाएं हो रही थी। यहाँ पर हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ललित तिवारी, हम जन स्वराज अभियान से जुड़े हैं और जन स्वराज अभियान में अपना सेवा देते हैं। अभी किसी पार्टी किसी दल में नहीं है। आपने जो सुझाव दिया हमारे वर्तमान जो MLC साहब है कि उनको चुनाव में नहीं उतरना चाहिए, उन अपने वाइफ को आगे करें, क्या लगता है कि जनता की प्रतिक्रिया कैसे सामने आएगा? जनता की प्रतिक्रिया और जनता का सहयोग अपेक्षित है, अच्छा सहयोग मिलेगा। मैंने इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से मना किया कि वो वर्तमान में सारण जिले के MLC हैं, सारण निकाय के MLC हैं। अगर वो किसी टिकट पर चुनाव लेकर करके लड़ते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी, और अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो उसका अपेक्षित परिणाम संभव नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कि वो चुनाव खुद लड़ेंगे और रिजल्ट किसी कारण से अपेक्षित नहीं आया तो फ्यूचर में इनकी जो क्वालिटीज़ कहिए, इनका जो एक वजूद कहिए, उस पर असर पड़ेगा। मैंने इन्हें इसलिए कहा कि अगर इनके परिवार से इनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं तो इनका MLC पद बरकरार रहेगा और 4 साल अभी ये जनता की सेवा जिस तरह से जनता से मिल के करते रहे, ये करते रहेंगे। किसी कारणवश मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विकल्प की तलाश में पूरी जनता महाराजगंज की है, और अगर ये विकल्प सचिदानंद राय जी के द्वारा मिलता है तो संभावना जीत की प्रबल है। लोगों को जैसा कि उम्मीद था कि कांग्रेस इनको टिकट देगी, कई लोग ऐसे बात कर रहे थे। हम लोगों ने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की जिसमें कि लोगों ने अपना बात रखा था कि कांग्रेस इनको सीट मिलने वाला है। लेकिन ऐसा क्या लगता है, क्या हुआ कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो है उनका बेटा का चर्चा होने लगा और आकाश सिंह चर्चा में आ गए? देखिए, परिवारवाद से तो सारी पार्टियां ग्रसित हैं। ये परिवारवाद का एक नमूना है। हमने अपने भाषण में कहा था कि मैं अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान मुझे कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेताओं से बात हुई और मुझे यह महसूस हुआ कि जो निर्णय कांग्रेस लेने जा रही है वो सचिदानंद राय जी के पक्ष में लेने जा रही है। टिकट भी इनकी पत्नी का कन्फर्म है। ये सूचना हमें उड़ती खबर मिली थी, लेकिन अंत में विलम्ब होते होते ऐसा हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी की पहल कहिए या उनके दबाव में कांग्रेस ने टिकट उनके लड़के को दे दिया। यह बिल्कुल आधारहीन हुआ है, यह बिल्कुल बेकार काम हुआ है। महाराजगंज की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी और बाहर से थोपे गए किसी प्रत्याशी को जिसका कोई यहाँ पर वजूद नहीं है, कोई नाम नहीं है, किसी तरह का पहचान नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी महाराजगंज। जिस हारे हुए प्रत्याशी की बात आप कर रहे हैं, जो आकाश सिंह है, पहले भी चुनाव लड़े हुए हैं और हारे हुए हैं, और यहाँ की जो जनता है हमारी उनको जानती तक नहीं है, उनका नाम कोई चर्चा तक नहीं है। क्या कांग्रेस के नाम पर वो सिर्फ जीत सकते हैं? कांग्रेस के नाम पर नहीं, पूरे महागठबंधन की ताकत भी लग जाएगी तो जमानत बचने की संभावना नगण्य है। जमानत नहीं बचेगी। जमानत उनका अगर काफ़ी जोर महागठबंधन लगा दे, महागठबंधन के लोग सक्रिय होकर वोट दे दें, बहुत ही पॉजिटिव स्थिति बन जाए। उस स्थिति में हो सकता है कि जमानत बच जाए, वरना जमानत भी बचने की संभावना नहीं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक थे जो जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना राय बताया है और उनका कहना है कि उनके MLC जो है सचिदानंद राय जी, उनको अपनी पत्नी को सामने लाना चाहिए। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।